परमात्मा ने हमको मनुष्य तो बना दिया, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते प्रसूयिता वही। कई जन्मों के हमारे पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब परमात्मा हमको मनुष्य बनाता है। 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद मनुष्य का जन्म देता है। रामचरितमानस में कहती है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, भाग्य मानुष धन भाव सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगम, भाग्य मानुष बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी तरसते इस मनुष्य जन्म के लिए। व्हाट इज द क्वालिटी इन ह्यूमन लाइफ? इस मनुष्य जीवन में क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है? एक बात मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल 2 शब्दों में बताऊंगा। हमको आपको मनुष्य बनाया तो क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं आपके जीवन में काम कितने होते हैं, कितने काम होते हैं? आप इतने काम गिनाते जाओगे, मैं लिस्ट बनाते बनाते थक जाऊंगा। बताओ कभी काम कम होंगे? किसी के काम खत्म हो जाएंगे। लेकिन कन्हैया कहता है ओनली 2 वर्क इन योर लाइफ। पूरे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल 2 काम होते हैं। जो एक काम करता है, एक नहीं करता, उस इंसान में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं होता। ईसाम न विद्या न तपोन दानम ज्ञानम शीलम न गुणोन धर्म ते मृत्यु लोके भवभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रित। मनुष्य के रूप में वो मृग के बराबर, जानवरों के बराबर भार बना हुआ है। भुवे भार भूता, भुव कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी पर भार है। 2 काम कौन से जानते हो? गर्भ में वादा करके आए थे भगवान से, सारी जिंदगी तेरा भजन करूंगा, और लाइफ आई शैल रिमेंबर यू, आई प्रॉमिस यू। हे प्रभु मैं तुझसे वादा करता हूं सारा जीवन तेरा भजन करूंगा। एक बार धरती पे मुझे भेज तो सही, इस गर्भ रूपी नरक से बाहर तो कर, मुझे यहां बहुत पीड़ा होती है। धरती पे आ गए, जन्म दे दिया भगवान ने, क्या उस वादे को निभाया? सारा जीवन भजन करने में बिताया? आधा घंटा 1 घंटा बिताया? ना। काय में लगे रहे बताओ? एक केवल 2 काम होते हैं पूरे जीवन, प्रभु का भजन। एक बात कहूं, संसार में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आपकी श्वास आ रही है और जा रही है। इस श्वास को कौन चला रहा है? आप स्वयं चला रहे हो क्या? परमात्मा है ना चलाने वाला, मेरे ठाकुर बैठा है जो हमारा इतना जरूरी काम कर रहा है, हमको जिंदा बनाए हुए है। क्या 2 मिनट उसको हम प्रणाम भी नहीं कर सकते? 2 मिनट उसको याद नहीं कर सकते बैठ के? बेटा बाहर पढ़ने गया, मां को डेली फोन करता है, अगर 2 दिन फोन नहीं करे मां का टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्यों रे, पढ़ाई में इतना बिजी हो गया, 2 दिन से फोन क्यों नहीं किया? जब 2 दिन बेटे ने फोन नहीं किया तो कितना गुस्सा आया। जब तुमने 2 महीने भगवान का नाम नहीं लिया, उस परम परमात्मा को कितना गुस्सा आएगा बताइए। सालों सालों निकल गए,
प्रभु का नाम नहीं लिया, धर्म कार्य में नहीं गए, तीर्थ यात्रा में नहीं गए, भागवत में नहीं गए, उसको कितना गुस्सा आएगा। वो भी तो सबकी माँ है। एक एक श्वास को हमारी को चला रहा है, उसको 2 मिनट याद भी नहीं कर सकते। जीवन में 2 काम कौन से सुनिए? प्रभु का भजन, सीधा सीधा बताऊंगा कि प्रभु का भजन, पहला काम भगवान का भजन। दूसरा पेट का धंधा, डायरेक्ट बताऊंगा। घर बनाते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, नौकर चाकर रखते हो, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हो, बड़ी बड़ी नौकरी करते हो। काय के लिए करते हो नौकरी भाई? काय के लिए दुकान करते हो? काय के लिए धंधा करते हो? ये सब पेट के धंधे के लिए किया जाता है। समझ में आ रही है बात? हरि का भजन पहला काम, दूसरा पेट का धंधा, और तीसरा काम बताइए कोई है? पूरे जीवन में कोई तीसरा काम है अब तुम्हारी नजर में? है ही नहीं। सारी जिंदगी पेट के धंधे में निकलती रहती है। हरि का भजन पहला काम, दूसरा पेट का धंधा। ये 2 न करे आंखों का अंधा, बोलो बोलो, आंखों का अंधा। वाह, एक एक श्वास जो हमको दे रहा है, उसको आधा घंटा बैठ के याद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है। ये जीवन मिला है केवल 2 काम करने के लिए। प्रभु को याद भी करते रहिए और अपने काम में भी लगे रहिए। रामायण में बाबा जी ने लिखा भी है ना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन रखो जहां कृपा निधाना। मन रखियो जहां कृपा निधान, कर से कर्म करो विधिना, करो विधिना। ये जीवन केवल 2 कार्य करने के लिए मिला है। प्रभु को याद करो, पेट भरने में लगे रहो,